एपिसोड शुरू होता है टर्मिनल केप के पास। सब लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। सोयर का सजेशन एंड स्क्वीजी के बिहेवियर देख के वो लोग समझ गए थे इस जगह से स्क्वीजी का कुछ तो लिंक है। इसलिए स्नोबॉल सिटी में जाने से पहले वो लोग टर्मिनल केप में आते हैं एक बार एंड वो लोग इसके बाद अंदर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग भी यहाँ पर होते हैं एंड एहसान बाकी लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते एहसान बाकी लोग वहाँ पर जा क्यों रहे हैं। लेकिन तब भी वो लोग फॉलो करने का फैसला करते हैं। ये माइन बहुत सालों पहले बंद किया गया था। अब ये बहुत सारे पोकेमोनों का घर बन चुका है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स भी आते हैं। इसके बाद स्क्वीजी बॉनी के बैग से बाहर निकल कर आता है एंड अपने आप ही आगे जाने लगता है एंड बाकी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। स्क्वीजी बहुत तेजी से आगे जा रहा होता है। सब लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं एंड बॉनी उसको रुकने को कह रही होती है। सब लोग समझ जाते हैं स्क्वीजी कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद साइनो को एक आइडिया आता है एंड वो अपने प्रेक्सन को बाहर निकलती है। वो प्रेक्सन को इस जगह को लाइट अप करने को कहती है अपने फ्लेम से। अब लोग थोड़ा अच्छा देख पा रहे होते हैं। क्लेमेंट के पास भी ऐसा एक चीज होता है, इसलिए वो बाहर निकलता है एंड ये वाला इन्वेंशन फेल नहीं हुआ। वो लोग गुफा में और भी ज्यादा अंदर जा रहे होते हैं एंड स्क्वीजी भी उन लोगों के साथ ही है। रास्ता अच्छा खासा मुश्किल है, इसलिए क्लेमेंट एक आसान रास्ता लेना चाहता है। ऐसा सभी लोग बहुत दूर आ चुके होते हैं। क्लेमेंट अब पूरी तरह से थक चुका है। इसके बाद स्क्वीजी अपने आप उतर जाता है एंड सामने दरार के पास चला जाता है। स्क्वीजी उसके अंदर देखता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है, बॉनी एंड बाकी लोगों की तरफ देखता है। इसके बाद वो दरार के अंदर कूद जाता है। बॉनी भी उसमें जंप करने वाली होती है, लेकिन क्लेमेंट आके रोक लेता है क्योंकि ये दरार बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए वो लोग इसमें फिट नहीं होंगे। वो लोग नीचे जा तो नहीं सकते, लेकिन बॉनी को स्क्वीजी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होती है। इसके बाद एस को एक आइडिया आता है एंड वो नॉयबैट को बाहर निकालता है। एस नॉयबैट को सुपरसोनिक के इस्तेमाल से एक अच्छा रास्ता ढूंढने को कहता है। इसके बाद क्लेमेंट लक्ष्य को बाहर निकलता है एंड नीचे जाने के लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढने को कहता है आईसेट की मदद से। दोनों ही ढूंढ रहे होते हैं एंड थोड़ी देर में दोनों को एक नीचे जाने का अच्छा रास्ता मिल चुका है। ऐसा बाकी लोगों के पीछे हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग और कितने दूर जाने वाले हैं, लेकिन वो लोग तब भी फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग स्क्वीजी को देखते हैं। वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है जो जगह हम लोग एपिसोड 1 में दिखाया गया था। इसके बाद जब स्क्वीजी उस लेक के पास जा रहा होता है, हम लोग एक डिवाइस देखते हैं। ये उन लोगों ने लगाया है जो लोग Z2 को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे एंड उन लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है जो Z1 यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद वो लोग अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर देते हैं। स्क्वीजी लेक के पास में आकर उसमें कूद जाता है। इसके बाद वो तैर के लेक के बीच में आता है। उसके बाद वो ग्लो करने लगता है। लक्ष्य ने स्क्वीजी को ढूंढ लिया है। इसके बाद सब लोग स्क्वीजी की तरफ आ रहे होते हैं। रिपोर्ट, तुम क्या ठीक हो? मैं अच्छा हूँ। उन लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है जो Z1 ने Z2 के पास सिग्नल भेजा है एंड उन लोगों ने उन दोनों के लोकेशन को जान लिया है। इसके बाद वो लोग मेबल एंड एलियाना को कॉल करते हैं एंड उन दोनों को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। मैं अच्छा ही रहूँगा, तुम सेफली वहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एहसान बाकी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड स्क्वीजी बात करना बंद कर देता है। वो लोग स्क्वीजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड बॉनी पानी में उतर कर उसको लेने के लिए जा रही होती है एंड बॉनी स्क्वीजी को ऐसे जाने से मना करती है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। इसके बाद बॉनी जब स्क्वीजी के पास आ रही होती है तब स्क्वीजी ने अपने आप को इनविजिबल कर लिया है। टीम रॉकेट भी यहाँ पर ही होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बाहर देखते हैं। वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं एंड वो लोग ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अंदर चले जाते हैं। सब लोग बुला रहे होते हैं स्क्वीजी को, लेकिन स्क्वीजी कोई भी आंसर नहीं दे रहा है एंड लक्ष्य का आईसाइट एंड नॉयबैट के सुपरसोनिक से भी कोई काम नहीं बन रहा है। शायद स्क्वीजी यहाँ पर और नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है वो यहाँ पर ही होगा। तुम सही हो स्क्वीजी, हम लोग को पता है तुम यहाँ पर हो, बाहर आ जाओ। स्क्वीजी एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी एक अटैक आ रहा होता है। एस बॉनी को लेकर टाइम से हट जाता है, इसलिए लोग बच जाते हैं। ये देखिए स्क्वीजी भी इनविजिबल हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं एंड वो लोग ऐसा बाकी लोगों को हिलने से मना करते हैं। टीम रॉकेट भी उन लोगों को पहचान जाते हैं। पिकाचू लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन इससे पहले ड्रॉपियर ने मस्ट शॉट इस्तेमाल कर दिया होता है। ऐसी वार्निंग था एंड वो लोग इन लोगों को फिर से हिलने से मना करते हैं। ऐसा बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं उन लोगों को अब क्या करना चाहिए, इसलिए लोग चुप होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने गॉगल्स में लगे हुए बटन को ऑन करते हैं। इसके बाद वो लोग स्क्वीजी को उसके इनविजिबल फॉर्म में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं
एंड थोड़ी देर में उन लोगों को स्क्वीजी दिख भी जाता है। तभी वो लोग अपने गन से स्क्वीजी की तरफ शॉट करते हैं। पहले अटैक से स्क्वीजी बच जाता है एंड पानी में कूद जाता है, लेकिन बाकी कोई भी समझ नहीं पाया अभी जस्ट क्या गिरा। वो लोग समझ गए हैं जो उन लोगों ने मिस कर दिया है, इसलिए वो लोग लगातार अटैक कर रहे होते हैं। पिकाचू थोड़ी देर देखता है एंड वो समझ जाता है जो वो लोग स्क्वीजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड आखिर में एक शॉट आके स्क्वीजी को लग गया होता है। स्क्वीजी आके एक पत्थर में टकराता है एंड इसकी वजह से थोड़ा पैरालाइज हो जाता है। स्क्वीजी पैरालाइज होता है। बॉनी जब स्क्वीजी के पास जा रही होती है तब वो लोग फिर से अटैक करते हैं एंड ऐसा के बॉनी को बचा लेता है। अब जाके ऐसा बाकी लोग चुप नहीं रहने वाले, वो लोग अब बैटल करने वाले हैं। एंड हम लोग देखते हैं उनके लोग भी अब पोकेमॉन बाहर निकल रहे होते हैं। इसके बाद ऐस जल्दी से नॉयबैट को सुपर सोनिक इस्तेमाल करने को कहता है, जो सारे पोकेमॉन को इफेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद नॉयबैट ड्रॉपियन के ऊपर टैकल इस्तेमाल करता है, जिससे और भी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद बिशप को आयरन हेड इस्तेमाल करने को कहती है। ये जाके नॉयबैट को लग गया होता है एंड फिर से जाके पत्थर से टकराने की वजह से वो घायल हो जाता है। इसके बाद बिशप मेटल साउंड इस्तेमाल करता है। ऐसा बाकी लोगों के पोकेमॉन हिल नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग स्क्वीजी को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वो आदमी जब पकड़ने जा रहा होता है तब उसके ऊपर अटैक हो जाता है एंड वो जाके पानी में गिरता है। एंड ये अटैक और किसी ने नहीं, टीम रॉकेट ने किया है। ये देख के बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। ऐसा बाकी लोग टीम रॉकेट को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद वो लोग हर बार की तरह अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। उन लोगों का इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। इन्हें के टीम रॉकेट थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। टीम रॉकेट के कहने के बाद भी जो लोग जी को पकड़ने आए हैं वो लोग कोई भी रिएक्शन नहीं देते। इसके बाद एस ग्रीन इंडिया को बाहर निकलता है एंड अब वो लोग समझ जाते हैं ये उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। एस पहले ग्रीन इंडिया को स्क्वीजी को बचाने को कहता है, जो टीम रॉकेट के पास होता है। एंड ग्रीन इंडिया इतनी ज्यादा फास्ट स्क्वीजी को ले लेता है, जो टीम रॉकेट कुछ भी समझ नहीं पाते। इसके बाद वो ड्रॉपियन को क्रॉस पॉइजन इस्तेमाल करने को कहती है। उसको ग्रीन इंडिया ने आसानी से डॉज कर दिया होता है, लेकिन बिशप सीलिंग से स्टोनेज इस्तेमाल कर रहा होता है। वो वजह से क्लोज था, लेकिन ग्रीन इंडिया टाइम से हट जाता है। इसके बाद एस पिकाचू को थंडर बोल्ट, साइन अ फ्लेम थ्रोअर एंड क्लेमर स्वीप अटैक इस्तेमाल करने को कहता है। एंड वो लोग भी अपने सारे पोकेमॉन को डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहते हैं। ये सब अटैक मिलकर बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन धुआं जल्दी हट जाता है। बॉनी बहुत ज़्यादा खुश होती है फिर से स्क्वीजी को मिलकर एंड ग्रीन इंडिया को शुक्रिया कहती है इसके लिए। स्क्वीजी को जो तुम लोग सोचे हो वो उससे भी ज्यादा है, इसलिए हम लोग को दे दो। चलो सिया चुप रहो। ये सुनने के बाद जो स्क्वीजी कीमती है, टीम रॉकेट अब और भी ज़्यादा स्क्वीजी को पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद वो ड्रॉपियन को सर्च बॉम्ब इस्तेमाल करने को कहती है, जो वो चारों तरफ अटैक करता है, जिससे चारों तरफ धुएं से भर जाता है। आपका तुम लोग दोगे? मैं स्क्वीजी की रक्षा करूंगी, मैंने ये प्रॉमिस किया है। वो लोग समझ जाते हैं बॉनी उन लोगों को स्क्वीजी नहीं देने वाले हैं, इसलिए वो लोग अब पूरी ताकत से बैटल करने वाले हैं। तब स्क्वीजी ग्लो करने लगता है। वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा बाकी लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं स्क्वीजी के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद उस गुफा में चारों तरफ सेल दिखना शुरू हो जाते हैं। सेल्स? ये लोग भी क्या स्क्वीजी के दोस्त थे? इसके बाद स्क्वीजी नीचे उतर आता है एंड सारे सेल्स भी उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। एंड स्क्वीजी फिर से उस चीज़ में इवॉल्व हो जाता है। एवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद Z1 बहुत जोर से चीखता है, जिससे वहाँ का जमीन पूरी तरह से टूटने लगता है। टीम रॉकेट भागने की कोशिश कर रहे होती है एंड उन लोगों का हाल खराब होता है। हम लोग देखते हैं ऐसा बाकी लोग एक पत्थर के वॉल से अलग हो गए हैं उस अटैक से। वो लोग यहाँ पर सेफ होते हैं एंड वो लोग देख के चौंक जाते हैं जो स्क्वीजी के पास इतना ज़्यादा ताकत है। थोड़ी देर बाद जब अटैक रुकता है, उनके कोई भी पोकेमॉन एंड वो लोग लड़ने के हालत में नहीं है। बॉनी आके स्क्वीजी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्वीजी उससे बात ना करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। बॉनी ये समझ नहीं पाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं उन दोनों का होश भी से वापस आ चुका होता है। वो लोग अपने लाइफ पर एंड मिनट ट्रिक को बाहर निकलते हैं एंड एस पिकाचू ग्रीन इंडिया को जाकर उन दोनों को रोकने को कहता है। ग्रीन इंडिया बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा होता है। स्क्वीजी के चले जाने के बाद ग्रीन इंडिया एंड पिकाचू आके उन दोनों के रास्ते के सामने खड़े हो जाते हैं। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वो लेपर्ड को शैडो क्लॉ इस्तेमाल करने को कहती है एंड एस काट इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक जाके एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन दोनों अटैक का पावर सेम होता है, इसलिए दोनों स्टॉप हो जाते हैं। इसी मौके में सालोसिया थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहती है, जो जाके ग्रीन इंडिया को लग गया होता है। ग्रीन इंडिया को इससे अच्छा खासा डैमेज हुआ होता है। इसके बाद एस पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे मिलिट्री भी डॉज नहीं कर पाता। ग्रीन इंडिया तुम क्या ठीक हो?
इसी के साथ ग्रीनिया का काम हो गया। ग्रीनिया थोड़ा घायल होता है, इसलिए बाकी पोकेमॉन आ जाते हैं। वो लोग उन लोगों को उनके रास्ते से हटने को कह रहे होते हैं एंड हम लोग देखते हैं ग्रीनिया फिर से उठ खड़ा हो जाता है एंड अब ऐश एंड ग्रीनिया दोनों ही बहुत ज्यादा जोश में होते हैं एंड तब फिर से ऐश पहले वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो लोग शॉक वेव इस्तेमाल करने को कहते हैं। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा कर वहाँ पर धमाका हो जाता है। उसी बीच धुएं के बीच से मिलिट्री का आके ग्रीनिया के ऊपर अटैक कर देता है। बहुत जल्दी होने की वजह से ग्रीनिया इसको डॉज नहीं कर पाता। ग्रीनिया के साथ ऐश को भी ये दर्द महसूस होता है। ऐश जस्ट समझ नहीं पाया उसके साथ अभी क्या हुआ। इसके बाद ऐश फील करता है जैसे वो ग्रीनिया की आंखों से देख रहा है एंड वो ग्रीनिया को कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रीनिया बहुत जल्दी से मिलिट्री के सामने आ जाता है एंड मिलिट्री इसे डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद वो लाइपर को सैडक्लॉ इस्तेमाल करने को कहती है एंड ग्रीनिया एगलेस इस्तेमाल कर रहा है। लाइपर पहले कुछ ग्रीनिया के अटैक ब्लॉक करता है लेकिन आखिरकार उसको भी एक अटैक लग गया होता है एंड वो जाके बहुत जोर से जमीन से टकराता है। इसके बाद ग्रीनिया नॉर्मल हो जाता है। ऐसा ग्रीनिया दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे होते हैं। वो लोग अब समझ जाते हैं जो वो लोग अब जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो मिलिट्री को फ्लैश इस्तेमाल करने को कहती है। टीम रॉकेट भी अभी के लिए यहाँ से जा रहे होते हैं। फ्लैश हटने के बाद बाकी लोग जब उन लोगों की तरफ देखते हैं वो लोग तब तक चले गए होते हैं। गुफा के बाहर हम लोग स्क्वीजी को देखते हैं। सारे सेल्स फिर से वापस जा रहे होते हैं। स्क्वीजी कमजोर होकर नीचे गिर जाता है एंड इनविजिबल हो जाता है। ऐश तुम क्या ठीक हो? हाँ, तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा चीज निंजा विलेज में भी एक बार हुआ था। ये ऐसा है जैसे ग्रीनिया एंड मे एक बन गए थे। क्या? वेट, मैं जानना चाहता हूँ स्क्वीजी कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग उन लोगों को देखते हैं। उन लोगों ने फाइनली स्क्वीजी का सिग्नल मिस कर दिया है। इसके बाद उनकी नजर ऐसा बाकी लोगों के ऊपर जाती है। वो लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं जो उन लोगों के साथ जीवन के कुछ रिलेशन है, इसलिए वो लोग उन लोगों को नजर रखने वाले हैं। इसके बाद टीम रॉकेट आ जाते हैं एंड वो लोग कहते हैं जो ऐसा बाकी लोग उनके टारगेट है, इसलिए उन लोगों के रास्ते में ना आने को। इसके बाद थोड़ी देर फालतू की बात करने के बाद थोड़ा स्टाइल से एग्जिट मारने के लिए वो लोग पीछे कूद जाते हैं एंड लोग इंस्टा रिग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक खाया होता है। क्या मजाक है सच में। इसके बाद हम लोग जंगल में देखते हैं बॉनी एंड बाकी लोग स्क्वीजी को बुला रहे होते हैं एंड बाहर आने को कह रहे होते हैं। उन लोगों को स्क्वीजी नहीं मिल रहा होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं स्क्वीजी को आसपास ही होना चाहिए। मुझे लगता है स्क्वीजी बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि वो हम लोगों को और उसी बात में नहीं डालना चाहता। वो नहीं जा सकता, उसने हम लोगों की मदद की है, राइट? याद रखना स्क्वीजी भी हम लोगों का दोस्त है। मुझे पता है वो जरूर हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं श्योर हूँ जो वो हम लोग के लिए इंतजार कर रहा है। इसी के साथ हम लोगों का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। फाइनली हम लोग को एक क्लियर फुटेज मिला है जीवन उसके सेल्स के साथ कैसा लगता है। इसके साथ वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर पा रहा है। मुझे लगता है जो जीवन का असली ताकत देखना हम लोग के लिए अभी भी बाकी है। एंड Z2 के बारे में क्या हुआ? हम लोग अभी भी सिर्फ ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसी वक्त की बात है। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।